चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे नीट 2021 का ओल्ड पेपर सोल्व। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। और आपके कितने नंबर सही हुए? पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने। पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन होता है? तो गामा किरणों के द्वारा। चलिए पहला क्वेश्चन ये लो। पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है? तो गामा किरणों के द्वारा। किसके द्वारा? गामा किरणों के द्वारा। सूची पहली और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सक्रिय कोशिकाएं विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं। एक उत्तक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं वाला उत्तक या अत्यधिक मोटी भित्ति और सक्रिय गुहिका वाली मृत कोशिका। सूची पहली और सूची सेकंड। 2 4 1 3 क्या आ जाएगा? 2 4 1 3। सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं विभज्योतक। एक उत्तक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती हैं वो है सरल उत्तक। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला उत्तक उसे हम कहते हैं संवहन उत्तक। और अत्यधिक मोटी भित्ति और सक्रिय कोशिकाओं गुहिका वाला मृत कोशिका उसे हम क्या कहते हैं? 2 4 1 3 उसे हम कहते हैं स्केलेरिड। चलिए ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर के चरणों का कौन सा सही अनुक्रम है? पीसीआर के चरणों का सही अनुक्रम। पीसीआर निष्क्रियकरण करना, तापानुशीतन करना और उसका प्रसार करना। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। सूची पहली और सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना। वेरी वेरी गुड, बी वाला आ जाएगा 104 नंबर का। देखो ये नीट सोल्ड पेपर 2021 104 का आ जाएगा। कौन सा? 2 3 4 1 2 3 4 1 आ जाएगा। 107 का नहीं, 107 का आएगा 3 1 4 2। बी वाला आएगा 3 1 4 2। चलिए 3 1 4 2। वातरंध्र जो होता है गैसों का आदान प्रदान करता है। वातरंध्र क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना। कार्क कैम्बियस ये होता है कागजन, ये मैंने पढ़ा रखा। द्वितीयक वलकुट जिसे हम कहते हैं काग अस्तर। और कार्क जो होता है सुबेरिन निक्षेपण। 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन। मूल सिद्धांत सेंट्रल ड्रोमा का पूर्ण प्रवाह चित्र कौन सा है? सेंट्रल ड्रोग्मा। प्रतिकृतिकरण करना, प्रतिकृति ये दोनों गलत है। उसके बाद जो आएगा प्रतिकृतिकरण करना, अनुलेखन सही है। पारक्रमण ये गलत है। रूपांतरण करना और उसका प्रोटीन। पहले होता है प्रतिकरण, फिर होता है अनुलेखन, फिर उसमें रूपांतरण होता है और फिर उसका प्रोटीन बनता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। मूल सिद्धांत का पूरा चित्र। डीएनए एमआरएनए। एक पादप के परागकोश से पराग कणों के एक विभिन्न पादक के वतिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है जिसमें परागकण के दौरान वतिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से विभिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं? देखो 2011 से 2021 तक के हम सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। वेरी वेरी गुड, ए वाला आ जाएगा पर निषेचन। क्या आ जाएगा? पर निषेचन। जेल पर रखे एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जुक को जब यूवी किरण के अंतर्गत देखा जाता है तब वह कैसे दिखेंगे? बताइए।
बी वाला, वो चमकीले नारंगी पट्टियों जैसे, कैसे? चमकीले नारंगी पट्टियों के आकार के दिखे। कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है? परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और एक साधारण कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं, ये आपका रोंग हो जाएगा। सूक्ष्मकाय पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, बिल्कुल सही। परिकेंद्रित अवकाश केंद्र के अंदर उपस्थित पदार्थों और कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थ के बीच अवरोध का काम करता है, ये भी सही है। केंद्रक छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और आरएनए अणुओं के लिए एक पथ की भांति कार्य करता है, ये भी सही है। ऑप्शन आपका ए वाला गलत हो जाएगा। प्रकृति में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया था? बताइए। वाह, संसाधन विधि। कौन सी? संसाधन विधि का। जेमी किसमें पाए जाते हैं? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। जेमी किसमें पाए जाते हैं? जेमी किसमें पाए जाएंगे? तो जेमी जो हैं कुछ लिवरवर्ट में पाए जाएंगे। किसमें? जेमी जो हैं कुछ लिवरवर्ट में पाए जाएंगे। जीव द्रव्य संलयन, पादक उत्तक संवर्धन, मेरिस्टम संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन। 111 बी वाला 2143 क्या हो जाएगा? 2143 मतलब जीव द्रव्य संचलन पोमेटो, पादक उत्तक संवर्धन पूर्ण शक्तता, मेरिस्टम संवर्धन विषाणु मुक्त पादप और सूक्ष्म प्रवर्धन सोमाक्लो। ऑप्शन 2143। जनक द्वारा युग्म का उत्पादन, युग्म का निर्माण और F1 और F2 पादक को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है? पुनेट वर्ग के द्वारा समझा जा सकता है। कुछ वंश जैसे कि सिलेजेनिला और सेलिवेनिया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे पादप को हम क्या कहते हैं? डी वाला विषम बीजाणु। ऐसे पादप को हम कहते हैं विषम बीजाणु। कुछ वंश जैसे कि सेलेजेनिला और सेल्वेनिया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे पादप को विषम बीजाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस। कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषक की मृदा में मात्रा किसे दिए गए समय में कैसे संदर्भित होगी? सी वाला स्थायी अवस्था में। आज मैं आपको 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अंतरजातीय प्रतिजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा था 2021 में। ए वाला जाति ए जाति बी। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराया। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।